Hello and welcome students. Today we will do chapter profit and loss. Question number 10 हम solve करेंगे आज. Question is a grocer bought sugar worth rupees 4,500. He sold 1/3 of it at 10% gain. At what gain percent the remaining sugar be sold to have a 12% gain on the whole. तो इस क्वेश्चन में देखिए शुगर का नेट वर्थ लिखा है ना, ये है ₹4,500 और यहाँ पे लिखा है ए ग्रोसर बॉट शुगर वर्थ ₹4,500. तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस. बॉट मतलब बाय करना मीन्स कॉस्ट प्राइस. इतने रुपीज़ में शुगर खरीदा ग्रोसर ने. ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट 10% गेन, मतलब उस जो टोटल शुगर का 1/3 उसने 10% गेन में सेल कर दिया. एंड व्हाट गेन परसेंट द रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड टू हैव अ 12% गेन ऑन द होल. मतलब ये जो रिमेनिंग शुगर है 1/3 सेल कर दिया, तो बाकी का जो शुगर है वो कितने परसेंट प्रॉफिट में सेल करेगा, तो उसको होल प्रॉफिट 12% मिलेगा. ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं इसको पिक्चर डायग्राम से पहले क्वेश्चन और आंसर को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको. तो बहुत इजीली समझ में आएगा और वो याद भी रहेगा. देखिए सपोज़ ये है शुगर 4,500 रुपीज़ का, ठीक है. इसका टोटल कॉस्ट प्राइस है 4,500, ठीक है. ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट. सपोज़ ये 1/3 शुगर है, उसको उसने सेल किया. कितना परसेंट प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 10%, है ना. उसके बाद एट व्हाट गेन परसेंट रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड, मतलब ये जो रिमेनिंग शुगर कौन सा है, ये कितने परसेंट प्रॉफिट में सेल करेगा, परसेंटेज प्रॉफिट कितने में वो सेल करेगा, है ना. तो उसको मिलेगा होल गेन 12%, मतलब नेट प्रॉफिट जो उसको है वो 12% मिलेगा, ठीक है ना. टोटल प्रॉफिट चाहिए 12%. 1/3 उसने 10% प्रॉफिट में सेल कर दिया. अब बाकी जो है शुगर वो कितने परसेंट प्रॉफिट में उसको सेल करना है टू गेट दिस प्रॉफिट परसेंट एज होल, ठीक है. तो इसको देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है ना. आवर एम इज़ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है. और प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, इस सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, है ना. कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये दोनों हमें फाइंड करना होगा. तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना तो बहुत इजी है. देखिए 1/3 जो ये शुगर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1/3 इंटू टोटल प्राइस, तो ये हमें आ जाएगा 1500. फिर रिमेनिंग का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1/3 का अगर इतना है तो रिमेनिंग का क्या होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ द 1/3. तो इससे हमें मिल जाएगा ये रिमेनिंग जो है कॉस्ट प्राइस, ये 4,500 माइनस 1500, तो हमें इस पार्ट का मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना. ये शुगर का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है. अब हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया ये. अब हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, ठीक है. तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमें 3 स्टेप में चलना होगा. सबसे पहले हम टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, ये पार्ट, ठीक है. सेलिंग प्राइस ये फाइंड करेंगे नंबर 1, ठीक है. सेलिंग कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट दोनों हैं, तो फॉर्मूला यूज़ करके एसपी मिल जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस ये दोनों हैं, तो हमें ये सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा, है ना, नंबर 2. और ये टोटल सेलिंग प्राइस माइनस 1/3 का सेलिंग प्राइस करेंगे, तो हमें ये जो सेलिंग प्राइस है रिमेनिंग का वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना. तो ये नंबर 3 ये हमें मिलेगा, ठीक है. तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं. देखिए सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹4,500. देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 sugar
इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 4500 है ना, विच इज इक्वल्स टू 1500 रुपीज़। 3 एंड ये कैंसिल करेंगे तो 1500, ठीक है ना। अब हमें ये कॉस्ट प्राइस 1/3 का मिल गया, ये 1/3 का कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब रिमेनिंग का कॉस्ट प्राइस भी मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस 1/3 का कॉस्ट प्राइस। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग शुगर इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 शुगर, which is equals to 4500 minus 1500, which is equals to rupees 3000, ठीक है ना। तो हमें ये जो कॉस्ट प्राइस है ना ये मिल गया है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, ये कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करना है ये टोटल का सेलिंग प्राइस, है ना। तो इसको लिखेंगे हेडिंग से, टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल शुगर, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस क्या है टोटल का, ₹4500 एंड परसेंटेज प्रॉफिट, है ना। ये टोटल कितना है 4500 और परसेंटेज प्रॉफिट है 12%, है ना। होल प्रॉफिट 12%, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12%। अब SP फाइंड करना है ना। आवर एम इज़ टू फाइंड SP। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू 4500 रुपीज़, 112 अपॉन 100 इंटू 4500 कैंसिल, 112 इंटू 45 कर लेते हैं इसको। 112 इंटू 5 इज़ 560 एंड 112 इंटू 4 इज़ 448, 0405, so it is rupees 5040, ठीक है। तो ये हमें मिला अभी टोटल सेलिंग प्राइस, है ना। अब फाइंड करना है, टोटल सेलिंग प्राइस मिला। अब हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3, फिर हम दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे हम, टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 शुगर, ठीक है। सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमारे पास 1/3 का कॉस्ट प्राइस है ना। ये है 1/3 का कॉस्ट प्राइस और 1/3 का गेन कितना है 10%, ये 10% 1/3 का गेन। तो इन दोनों को हम लिख देते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस इज ₹1500 एंड गेन, परसेंटेज गेन इज 10%, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस, है ना। तो सेलिंग प्राइस इज 100 प्लस गेन परसेंट और यू कैन राइट प्रॉफिट परसेंट, है ना। परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, सो इट इज़ 100। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 10, तो 10 लिखा अपॉन 100 लिखा और कॉस्ट प्राइस इज 1500, so we will write 1500। तो 110 अपॉन 100 इंटू 1500, 0 0 0 0 कैंसिल, 15 इंटू 11 हम जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 165 और ये एक ज़ीरो, आप आराम से कर लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन।
ये रुपीस, ठीक है। तो हमें मिला सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग शुगर। तो लिखते हैं हेडिंग टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग शुगर। टोटल सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 is equals to total selling price minus selling price of 1/3 sugar. Total selling price is 5040 minus 1650. इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आएगा 14 minus 5 9 minus 6 3 and 4 minus 1 3 3390 रुपीज़, ठीक है। ये है रिमेनिंग का सेलिंग प्राइस और हमारे पास रिमेनिंग का कॉस्ट प्राइस भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है 3390 और कॉस्ट प्राइस है 3000, तो हमारा प्रॉफिट ही है, ठीक है। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 3390 माइनस 3000 रुपीज़, तो ये आएगा ₹390। देयरफॉर परसेंटेज प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है परसेंटेज प्रॉफिट एट व्हाट गेन परसेंट, है ना, मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी, ऑलवेज सीपी comes in the denominator when we find profit percent or we find loss percent, है ना। डिनोमिनेटर में CP आएगा, डोंट फॉरगेट, इंटू 100%, क्योंकि हमें परसेंट में आंसर लाना है, तो इंटू 100%। अब प्रॉफिट है हमारा 390 एंड कॉस्ट प्राइस इज 3000 रुपीज़ इंटू 100%। 0 0 0 0 कैंसल, 0 0 अगेन कैंसल, 39 एंड 3 बोथ आर डिविजिबल बाय 3, सो 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 और ये आएगा 13, ठीक है ना। तो नहीं रुपीज़ नहीं होगा ये, 13% आंसर, परसेंट फाइंड कर रहे हैं, तो 13 और ये परसेंट, तो आंसर आएगा 13%। देयरफॉर परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 13%। तो रिमेनिंग जो शुगर है, वो अगर 13% प्रॉफिट के हिसाब से अगर सेल करेगा तो ग्रॉसर को होल गेन 12% हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।